खुदा के बाद ज़मीं पे ख्याल रखती है। सारी जिंदगी तुझे ऊपर की और अपनी कमाई खिलाई है, और मेरे मुंह से मेरा वाला छीन दिया। वो नौकरी थी सो चली गई, 6 माह से एक ही रट लगाई हुई है तुमने। और तूने मेरे कहने के लिए छोड़ा ही क्या है? तू खुद क्या है? तूने कभी खुद को देखा है? क्या हूँ बता, आज बता क्या हूँ मैं? और बता दिया ना तो अभी दोबारा फिर से लड़ाई शुरू हो जाएगी यहीं पे। मेरी तो किस्मत ही खराब थी जो तेरे जैसे बंदे से शादी कर ली मैंने। लो उठ गई महारानी, चाय लो न सलाम न दुआ, चाय। हाँ तो ये तो रोज रोज का तमाशा है ना अम्मी। अब बाप की चाय तो छोड़ दे कमबख्त। मेरे पास टाइम नहीं है, आप लोग के पास है। एक और चाय बना लो, नए फड्डे का जवाब मिल जाएगा। सॉरी अब्बू। सॉरी अब्बू, जैसा बाप वैसी बेटी। सॉरी अब्बू। और जा चाय बना के ले अंदर से। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। What's up? Nothing. अच्छा मैं जा रही हूँ। Call me. Okay. इंतजार करूंगी मैं। Okay. Bye. पता नहीं कब जान छूटेगी इस अजाब जिंदगी से। आ गई शीना पुत्र, अब कपड़े भी बदल लेती। क्या है, मैं इतनी गर्मी में ख्वार होके आई हूँ। थोड़ा तो आराम करने में। तू ना ऐਵੇਂ बिगड़ जाती है मेरे पे। मैं तो सिर्फ पूछ रही थी, तू कपड़े बदल ले, फिर तेरे अब्बे ने ना कोई गल करनी है तेरे से। रिश्ते रिश्ते की तो कोई बात नहीं करनी है अम्मी। मैं 1000 बार बोल चुकी हूँ, आप इनको कहती क्यों नहीं है? तू ना खुद जाके बोल दे, ताकि उन्हें भी तो पता लगे कितनी खुद सर हो गई उनकी लाडली। बदल कपड़े और आ जा, चाय बनाती हूँ तेरे लिए। हाँ यार, क्या दुश्मनी है इनको मुझसे। जी अब्बू, आपने बुलाया था? हाँ बेटा बैठो। बोले। बताता हूं। शीना बेटा, अब वो वक्त आ गया है कि तुम अपनी नई जिंदगी शुरू करो। साफ साफ बोले ना अब्बू, क्या बात है? साफ साफ ना तुझे मैं बताती हूँ। वो तेरी फुप्पो है ना, उसने अपने लाडले ना सऊदीया वाले मिसबा का रिश्ता भेजा है, तो मैं और तेरे अब्बू चाहते हैं कि तेरी शादी कर दें। मिसबा भाई, क्या हो गया है आप दोनों को? प्लीज नो। मिसबा भाई प्लीज नो, सुन लिया? अरे मैं क्या दुश्मनी है आपको मुझसे? क्यों पीछे पड़ी रहती है मेरे? मैंने तुझे क्या कहा? यही तो बात है ना, आप कहती नहीं आप करती हैं। सुन लिया? सुन लिया इसको? कैसे कैंची की तरह जुबान चलती है इसकी। माँ से कोई ऐसे बात करता है? कोई और करे ना करे, मैं तो करती हूँ। ओए बस कर दो तुम दोनों। देखिए, मैंने पप्पू के बेटे से शादी नहीं करनी है।
प्लीज। क्या अजीब सा लड़का है वो, बावला सा। क्या हो गया आप दोनों को? ऐसे नहीं कहते किसी को। अच्छा खासा खाता कमाता है। खाते कमाते तो अब्बा भी थे। कैसी जा रही है शादी? मेरी ना इस कम वक्त से नहीं बनती। आप खुद ही समझाएं बैठ के इसके। इससे तो बहस करना ही बेकार है। शीना बेटा, शादी तो करनी है ना, रीत है दुनिया की। अच्छा तुझे बता, तुझे क्या खौफ है? अब्बू मैंने शादी करनी है लेकिन उससे नहीं करनी है। अच्छा, तो फिर किससे करनी है? तू पसंद करती है किसी को? कौन है वो? रोहेल। रोहेल तेरे ऑफिस में काम करता है? हमारी बिल्डिंग में ही उसका ऑफिस है। अब्बू बहुत अच्छा लड़का है, मिलेंगे तो खुश होंगे आप। नहीं बेटा, मुझे उससे नहीं मिलना, मुझे उसके घर वालों से मिलना है। देख, तू उसे कहना कि वो अपने अम्मी अब्बू को हमारे घर भेजे, फिर देखते हैं। थोड़ा मसला है अब्बू, उसके अब्बू नहीं मान रहे। लो, फिर क्या फायदा बेटा, तू अपना वक्त बर्बाद कर रही है। अब्बू मेरी जिंदगी का सवाल है और इसमें फायदा नुकसान क्या है? इस सब में थोड़ा वक्त तो लगता है ना। कितना वक्त लगता है? वक्त तो होता नहीं लड़की वालों के पास बेटा। अच्छे रिश्ते बहुत कम आते हैं और खानदान में से तो बिल्कुल भी नहीं आते। देख मेरी मान, तो तू मिसबा के रिश्ते पर थोड़ा सा गौर कर ले। वो देखे, मैंने उससे शादी नहीं करनी। वो जितना कमाता है ना, मेरा उसमें गुजारा नहीं हो सकता। खुदा की कसम, ना उस लड़की में जरा सा भी दम है कि वो कुछ और कर सके। थोड़ा वक्त दे मुझे, मैं बात करती हूँ रोहेल से, मान जाएंगे उसके अब्बा। मैं पूरा दिन यहाँ खिड़की के पास बैठ के आपका और आपके अब्बू का इंतज़ार करती हूँ। आप लोग कब वापस आए और मेरी ज़िंदगी का कारोबार आगे चले। He is never late though. ये दिन कितना लंबा होता है ना। अम्मा, अब इस लंबे दिन में मैं हर वक्त आपके साथ ही रहूंगा। वो क्यों? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कब आए? सभी दवा ली? बस अभी। रोहेल बता रहे थे आप बहुत बिजी हैं। इतने बिजी भी नहीं थे कि आपकी दवा भूल जाते। करते हैं साथ कि उसका दिल दुखे। ये तो आप अपने लाडले से पूछें कि वो ऐसी हरकतें क्यों करते हैं कि हमारी इज्जत पे हर्फ आए। क्यों, क्या किया उसने? ये आप उसी से पूछिएगा। आ रही हूँ, समय नहीं होता। अम्मी को क्या हुआ है? अम्मी, फातिमा, मेरी बच्ची, ये क्या हाल बना के रखा हुआ है? अरे कुछ नहीं बेटा, बस थोड़ा सा बुखार चढ़ गया। ये थोड़ा सा बुखार है, तप रही हैं आप। आपको दवाई, पानी। भाभी, अम्मी को दवाई नहीं दी? मौसमी बुखार है, ठीक हो जाएंगी। मैं पानी लेके आती हूँ। देख रही है अम्मी कैसे ये बात कर रही है, न जाने क्या समझती है खुद को। रहने तो बहू, इतने हफ्तों के बाद तो आई है बेचारी,
हाँ तो ससुराल में तो इसकी जुबान नहीं खुलती। ये ले, दवाई ले और मेरे साथ चले। कहाँ ले जा रही हो इन्हें? अपने ससुराल? अस्पताल लेके जा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो कोई है नहीं जो उनका ख्याल रखे। मेकअप से ही फुर्सत नहीं है। देख रही हैं? ये कैसे मुझसे ये बात कर रही है? आने तो अपने भाई का फोन, सारी बात बताऊंगी। बहुत अच्छी बात है, बल्कि मेरी भी बात करवाइएगा। मैं भी तो उनसे पूछूं कि खुद जाके दुबई बैठ गए और माँ को बीवी के रहमो करम पे छोड़ दिया। तुम्हारे मुंह ना ही लगे बंदा तो बेहतर है। क्यों उलझती हो उससे? तुम जानती तो हो वो खामखा बात बढ़ाती है, 2 हफ्ते तक बड़बड़ाती रहेगी। जो चाहे करती रहे, आपको तो हॉस्पिटल लेके चलूं ना मैं। तुम्हें बताया किसने? आपने खुद तो बताया नहीं मुझे, साथ वाली खाला ने मुझे फोन करके बताया। कितनी बुरी बात है अम्मी। एक तो उसे भी चैन नहीं है, खामखा तुम्हें परेशान किया। अब तुम्हें अपने ससुराल में कितनी ज्यादा सुनने को मिलेंगी। जो सुनाएंगी सुन लूंगी मैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आप चलें, आज तो मैं आपका पूरा चेकअप करवाऊंगी। चलें आप मेरे साथ। बेटा मैं ठीक हूँ। अम्मी बस हो गई, बस चलें मेरे साथ हॉस्पिटल, बस। नहीं फातिमा क्यों जिद करती हो बेटा? बस। मेरी बच्ची। ये ले मामू। थैंक यू बेटा। मामी कैसी है? बस बेटा ठीक है। अब जिंदगी सूद समेत अपना कर्ज वापस ले रही है। शायद बाज़ औक़ात हमें ख्याल आता है कि पता नहीं हमसे ऐसी कौन सी गलती हो गई, तो एक तरफ हमारी बीवी की ये हालत है और दूसरी तरफ बहन की। शायद जिन घरों में खुशियां नहीं होती वहां पर बीमारियां पलती हैं। सही बात है मामू, लेकिन मुझे ना अम्मी की हालत देख देख के उनके सब्र पर गुस्सा आता है। तब इतना भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए कि कोई आपको बिस्तर से ही लगा दे। और अब मैं भी क्या करूं, क्या कर सकती हूं मैं? जिद करके मेरी शादी करवा दी। अगर मैं यहाँ होती उनके साथ, कोई ख्याल तो रखने वाला होता, बेटा ना सही बेटी ही सही। बेटा खुदा सबको आप जैसी बेटी दे। हम तो चाहते थे कि आप हमारे घर की रौनक बनती। माजी की बातें माजी में ही छोड़ देनी चाहिए मामू। मैं नहीं चाहती कि आप पुरानी बातें इस तरह दिल में लेके घूमें और आपका दिल बोझ लो। पता है क्या, रोहिल की शादी करवा दें। हंगामा होगा घर में, खुशियां आएंगी तो मामी की तबीयत भी बेटर हो जाएगी। खुशियों से बीमारियां भाग जाती हैं। ठीक कह रही हूँ ना? आइडिया बुरा नहीं है भांजी। हाँ फातिमा, पुप्पो की तबीयत कैसी है? हॉस्पिटल में ही है? मैं घर आ रहा हूँ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। बेटियां बेटियां आसिम हमारी होती तो हमारा भी ख्याल रखती।
वहां में को नजर आ जाती ना फातिमा की खूबियां। खैर उसकी तो आप बात मत ही कीजिए, अच्छा हुआ वो बच गई, वरना हम तो आपा को मुंह दिखाने के लायक ही ना रहते। अच्छा चलिए, जो हो गया सो हो गया, जाने दीजिए। फातिमा की बताइए कैसी लग रही थी? अपने घर में खुश तो है ना? ऊपर ऊपर से तो वो हंसती रहती हैं, उसके अंदर क्या चल रहा है ये तो अल्लाह ही जानता है। लेकिन हाँ, उसने एक बात कही जो हमारे दिल को छू गई। अच्छा क्या? कहने लगी, मामू खुशियों से जी बहल जाता है, आप रोहेल की शादी कर दें, ममानी का भी दिल बहल जाएगा। वाह, बड़ी समझदारी की बातें करने लगी हैं। आइडिया तो अच्छा है। हम तो अपने किसी भी बेटे की शादी देख नहीं सके, वासिक वहीं करके वहीं रह गए, वामिक करके छोड़ आए। रोहेल ही हैं, उनके सर पे सेहरा देख लें, उन्हें अपने घर में हंसता बसता देख लें, फिर चल बसें बस। अब और क्या करना है हमने? ऐसी बातें करते हैं आप जो भी, अच्छी अच्छी बातें सोचा कीजिए। चलिए सोचते हैं कोई अच्छी बात। बताइए, रोहेल के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता बताइए। हम बताएं? ये तो आपका काम है ना। हम चल फिर सकते तो आपसे कहते। आप फातिमा से कहिए ना, उनकी होंगी सहेलियां कोई जान पहचान वाली, वो तो जानती हैं बहुत लोगों को, उनसे ही पूछिए। हाँ ठीक है। अपनी जैसी लड़की ढूंढने उनसे कहिएगा। हम उसी से बात करते हैं। शुक्रिया। रोहेल को भेजिएगा। सर वो ऑफिस में नहीं है। ऑफिस में नहीं है। तो ठीक है, आप जाइए। जी सर। राज साहब, रोहेल आपको बता के गए? जी सर, वो लंच पर गए हैं सर। मैं पूछ रहा हूँ आपको बता के गए हैं कि नहीं? जी सर। रोहेल मियाँ, आज तो तुमने मरवा ही दिया था। शादी का क्या इरादा है तुम्हारा? शादी? हाँ शादी। चौंकने की क्या बात है इसमें? शादी नहीं करनी तुमने मुझसे क्या? मैंने ऐसा कब कहा? तो चौंके क्यों? मेरा माइंड कहीं और है, हम इस बारे में फिर कभी बात करेंगे। बात करते करते कहीं तुम बाकी लड़कों की तरह बात ही खोलना कर दो ना। ऐसा नहीं है शीना, तुम्हें पता है मेरी तुम्हारे लिए क्या फीलिंग्स हैं। हर बात का एक वक्त होता है। मैंने कब कहा है अभी मौलवी बुलाओ और शादी करो? तुमने कहा था तुम अपने अम्मी अब्बू से बात करोगे तो आई थॉट आइड आस्क। हाँ कहा था, लेकिन नहीं कर पाया। अम्मी की तबीयत खराब है और इस वक्त घर शादी की बात करके मैं अपने आप को शर्मिंदा नहीं करना चाहता। इसमें शर्मिंदगी की क्या बात है? We're both mature adults, हम जानते हैं हमें ज़िंदगी से क्या चाहिए। तो मैं एक बात बताऊँ, हमारे यहाँ कोई भी माँ जितनी भी बीमार हो ना, अपने बेटे की शादी का सुन के खुशी होती है। अपनी अम्मी को तुम ये खुशी नहीं देना चाहते? नहीं, मैं तो उन्हें इस दुनिया की हर खुशी देना चाहता हूँ। लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगा? शादी का लफ्ज़ सुन के तुम इतने बेजार हो गए कि मुझे लगा शायद तुम खुद दूर रहना चाहते हो इस खुशी से। देखो तुम लड़के हो, 10 साल बाद भी अगर तुम्हें कोई पसंद आ गया ना, तुम आराम से उससे शादी कर लोगे। मेरी ये पोजीशन नहीं है।
कुछ ही साल है मेरे पास, उसके बाद एटलीस्ट कोई गैर शादीशुदा शख्स मुझसे शादी नहीं करेगा। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं ये कहना चाहती हूँ कि तुम्हारे घर की जो भी सिचुएशन है मैं समझती हूँ, लेकिन मेरे ऊपर भी मेरे पेरेंट्स का अच्छा खासा प्रेशर है। हर हफ्ते नया रिश्ता आता है, हर हफ्ते मैं मना करती हूँ। अम्मी ज़्यादा देर तक मेरी बात नहीं सुनेंगी। अगर ये बात आगे लेके चलना है तो ठीक है, नहीं तो मुझे एक फाइनल जवाब दे दो प्लीज़। अरे मामू आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। मेरे दिमाग में ना एक लड़की है, उसको देख के ना आप अपनी भांजी को भूल जाएंगे। अच्छा तो फिर फौरन बात चलाइए, पता करें लड़की कौन है, कैसे लोग हैं। बताती हूँ, बताऊंगी, सब बताऊंगी, सब्र तो करें। अच्छा लेकिन अम्मी काफी देर से बात करना चाह रही हैं आपसे, अम्मी से तो बात करें। हाँ आसिम कैसे हो? अस्सलाम वालेकुम आपा, कैसी हैं आप? तबीयत कैसी है आपकी? अल्लाह का शुक्र है, अब तो बेहतर हूँ। तुम बताओ? मामू अम्मी की भी बहुत खूब नजर है, इनको बोल दे रोहेल के रिश्ते के लिए। आपा वो हम रोहेल के लिए लड़की तलाश कर रहे हैं, तो आप बताएं आपकी नज़र में कोई हो अच्छी सी लड़की, बिल्कुल फातिमा जैसी। आपा हम चाहते हैं कि आपकी पसंद की लड़की से रोहेल की शादी हो, ताकि वादों रिश्तों की डोर जो हमारे बीच है वो दोबारा जुड़ जाए। अरे वो डोर तो कभी टूटी ही नहीं थी मेरे भाई, जो नसीब में नहीं है उससे क्या दिल बुरा करना। तुम अपने दिल का बोझ हल्का कर लो, मेरा दिल साफ है। शुक्रिया आपा, बहुत बहुत शुक्रिया। जीते रहो। अल्लाह हाफिज। पुत्र बड़ी देर लगा दी तूने, ये दफ्तर वाले तेरे से बहुत काम नहीं कराने लग गए? आजकल दफ्तर जाने का टाइम होता है अम्मा, आने का नहीं होता। ऐसे भी टाइम देख के कौन काम कराता है? फिर भी कुछ तो ख्याल करना चाहिए उन्हें। मुझे काम करने का ज़रा भी शौक नहीं है। खैर किसी को मेरा ख्याल है कहाँ, होता तो आज अपने घर ना बैठी होती मैं। ले तो ये किसका कार है? तेरा ही तो है। लड़की का असली कार वो होता है जो उसका ससुराल होता है। तू ही कहती है ना ससुराल तो तब होगा ना जब रिश्ता आएगा। क्या रिश्ता आया तो था, पारफीक ने भी पिछले ही हफ्ते अपने बेटे के लिए कहा था, तू नहीं मना कर दिया। क्या हो गया उसकी शक्ल देखिए क्या हो गया? वो करता क्या है? मना ना करती तो क्या करती? टैक्सी चलाता है। टैक्सी नहीं चलाता, अपनी गड्डी है उसकी, साफ सुथरा कारोबार है, महीने का अच्छा बना भी लेता है। बेशक ड्राइवर को सारे कैप्टन कैप्टन बोल दे, होती टैक्सी टैक्सी ही है। बड़ी वैसे मुझे अपनी गाड़ी चाहिए भाई। शीना तेरे से ना बहस करना ही फजूल है, ख्वाबों की दुनिया में रहना। तो अपनी हकीकत इतनी गंदी होगी तो बंदा ख्वाब भी देखेगा ना। देखना बेटा, अब बड़ा हाथ मारूंगी ना, देखती रह जाओगी तुम। हाथ मारते मारते तेरे अब्बे के हाथ तो कुछ ना आया, तेरे बड़ा आ जाएगा। भाई मेरे तो बिल्कुल आएगा। अब्बा के हाथ कुछ क्यों नहीं आया, वजह सबके सामने है अम्मा। जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला आंखें खोल के करते तो हम आज यहाँ ना बैठे होते ना। पढ़ लिख के मैंने गवाना थोड़ी है। हाँ पढ़ लिख के ना तूने सिर्फ बहस करनी है, न माँ की इज्जत न प्यो का एहतराम। करा लो पढ़ाई लिखाई। मैं कल से ऑफिस नहीं जाऊंगा। क्यों? मैं इधर घर पे रह के अम्मा की खिदमत खुद ही करना चाहता हूँ। हमने पहले भी आपको बताया है कि वो हमारी जिम्मेदारी है, आप अपनी जिंदगी पर तवज्जो दें। मतलब ये कि हम दोनों ने फैसला किया है कि आपका कहीं रिश्ता तय कर दिया जाए। हमने आपा फाखरा से कहा कि कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ के बताएं। अब वो क्या, एनी प्रॉब्लम? बताइए कि आपको भी ये लगता है वामे करवासक की तरह के हमारा फैसला गलत है? Then what?
कुछ नहीं अब्बा, जो आप बेहतर समझे, जैसे आपको ठीक लगे। मैं चलता हूं। तुमने आगे से कुछ भी नहीं कहा? एक बार भी तो मेरा ख्याल नहीं आया? ख्याल है तो यहाँ बैठा हूं ना। थैंक यू सो मच ये बताने के लिए कि तुम अपने अब्बू मर्जी की शादी करोगे। पता, मैं जानती थी कि तुम उन्हीं लड़कों में से हो जो शरीफ मिडिल क्लास लड़कियों को फंसाते हैं, उनसे शादी के वादे करते हैं और फिर छोड़ देते हैं। कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? क्या बोलूं मैं? ये भी मैं बताऊं? तुमने जब फैसला कर ही लिया कि मैं उन अमीर लड़कों की तरह मिडिल क्लास लड़कियों को अपने जाल में फंसाता हूं, तो अब मैं क्या बोलूं? तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? तुम्हारे अब्बू तुम्हारी शादी करेंगे और तुम कर लोगे। इस पूरी सिचुएशन में तुमने सोचा है कि मेरा क्या होगा? मैंने कब कहा मैं शादी कर रहा हूं? मैंने तो सिर्फ इतना कहा है कि मेरी शादी मेरे अब्बा तय करेंगे। तुम तो ऐसे भड़क रही हो जैसे मैंने शादी कर ली है। कि हो जाएगी। अपने अब्बू के सामने तुम कुछ बोल तो नहीं सकते? हाँ, नहीं बोल सकता, लेकिन मैं अपनी अम्मा से बात करता हूँ। वो मुझे बहुत प्यार करती हैं, वो मेरी सुनेंगी। ये ठीक है, मैं भी साथ चलूं? यार तुम हर बात पे साथ चलने की बात क्यों करती हो? मैंने कहा है ना, ठीक वक्त पे तुम्हें साथ ले जाऊंगा। ठीक है, भड़क क्यों रहे हो, चिल्ला क्यों रहे हो? यार मैं कब... देखो मेरी बात सुनो, मुझे एक दफा अम्मा से बात करने दो। मैं अम्मा से बात कर लूंगा तो मैं खुद तुम्हें अपने साथ लेके जाऊंगा। आई प्रॉमिस। फातिमा से बात हुई? हाँ हुई थी, खुश थी, कह रही थी कि जल्दी कोई अच्छा रिश्ता तलाश कर लेगी। वैसे हमने आपा फाखरा से भी बात की है। अच्छा है कि उनकी मर्जी भी शामिल हो जाए इसमें। क्यों नहीं, अच्छा ही मशवरा देंगी। आपने रोहेल से भी पूछ लिया है? उससे क्या पूछना, आपने फिर बदपरहेजी की है, ज्यादा है, बाज नहीं आते हैं आप। रोहेल को बता दिया है, साहबजादे आए थे आज इस्तीफा लेकर। कहते हैं हम घर पे रहेंगे अब। भाई हम आपका घर बसाने का सोच रहे हैं, आप डिजाइन कर रहे हैं। आप बिना वैसे उसे बिल्कुल मुलाजिम की तरह ट्रीट करते हैं। That's so wrong। सब में हक है भाई उसका। हम कब कह रहे हैं कि हक नहीं है, लेकिन हम उसको सिखा रहे हैं। जब तक वो स्ट्रगल करना नहीं सीखेगा खुद से, वो कैसे सीखेगा? हमारे बाद फिर वो इधर उधर सहारे तलाश करता रहेगा। ये उसकी तरबियत का हिस्सा है। जिंदगी से लड़ना सीखे। चलिए, अब अपने दफ्तर की तो आप ही जाने। मैं तो बस चाहती हूँ मेरा बेटा खुशी से शादी करे, खुश हो अपनी शादी से। आप वैसे एक दफा रोहेल की रजामंदी जरूर ले लीजिए। कोई जरूरत नहीं है, पूछा था ना मामिक से, आज तक उसका जवाब हमारे कानों में गूंजता है। खैर, हम चलते हैं। आज तो ऑफ डे है। हाँ वो तो है। प्लीज मना करते हैं। वी हैव टू प्ले चेस। वो आपकी क्या है, वो क्या जूम मीटिंग, वो कर लेना।
You do that. हाँ भाई, शतरंज तो बहुत जरूरी है ना। तनिया आंटी मानेंगी भी या नहीं? मैंने बता तो रहा था कि काफी अटैच्ड अपनी अम्मी से। बात भी की होगी इसने अभी तक या नहीं? तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अम्मा, आपकी तबीयत इतनी ख़राब रहती है और मुझे तो अभी भी मौका ठीक नहीं लग रहा बोलने के लिए। वो तो अब्बा ने जिक्र कर दिया तो मैंने कहा आपसे बात कर लूँ। आप प्लीज़ बुरा मत मानिएगा। बुरा मानने की क्या बात है? वैसे तो ये खुशी की बात है। ऐसी बातें करने के लिए ना मौके ढूंढते नहीं हैं, बना लेते हैं। फोन उठाओ रहे। अम्मा, आई एम श्योर वो आपको बहुत अच्छी लगेगी और मुझे तो कह रही थी कि जैसा आंटी कहेंगी मैं वैसी बन जाऊंगी। वैसे मैं उन्हें कोई और क्यों बनाना चाहूंगी? जैसी हैं आई एम श्योर अच्छी होंगी, तभी आपको अच्छी लगी होंगी ना। तस्वीर तो दिखाइए। सेल में यार, एक मिनट। यार इस लड़की में बिल्कुल सब्र नहीं है। ये तो बड़ी प्यारी है। आपको पसंद आई? आपको पसंद है तो मुझे क्यों नहीं आएंगी? आप पापा से बात करेंगी? कोशिश करूंगी। अब कुछ तो करना पड़ेगा ना। थैंक यू सो। अम्मा, यू द बेस्ट। ऑनेस्टली अम्मा, बहुत अच्छी, आप सबसे अच्छी आप हैं। ठीक है। अम्मा को सच में पसंद आई है? हेलो, याद आ गई तुम्हें? यार शीना, तुमसे भी सब्र नहीं होता, बिल्कुल भी सब्र नहीं है तुम्हें। कहाँ बिजी थे? अम्मी जान के पास बैठा था। बात हुई उनसे? हाँ, कर ली। क्या बात हुई? गैस करो। रोहिल, ये मत करो। अच्छा गैस तो करो। मुझे प्लीज बताओ उनसे क्या बात हुई। वो अंकल से बात करेंगी? हाँ करेंगी। क्या? उन्होंने आपसे ये खुद कहा? पसंद करते हैं वो उनको। हर्ज क्या है? हर्ज क्या है? हर्ज क्या है? उसे मालूम होना चाहिए कि इस तरह से इंसान जिंदगी तो गुजार सकता है लेकिन रिश्ते नहीं निभा सकता। What logic is that? क्या कह रहे हैं आप? जो भी आप हमसे लॉजिक पूछ रही हैं, आप चाहते हैं कि ये भी आपके अपने दूसरे दो लाडले बेटों की तरह सब रिश्ते नाते तोड़कर चला जाए, हमें रुसवा करके। आप चाह रही हैं ये भी उनके नक्शे कदम पे चले? आसिम, हम बात करते हैं। आसिम, प्लीज लिसन टू मी। डोंट गेट एंग्री विथ हिम। डोंट गेट एंग्री। ही इज इसमें हंसने वाली क्या बात है? इसमें कुछ भी एबनॉर्मल नहीं है। अच्छा शीना, ऑनेस्टली यू आर टू मच। मतलब कुछ भी बोलती हो, कुछ भी कहती हो। किससे बात कर रहे हैं? दोस्त से। क्या नाम है?
आई कॉल यू बैक। नहीं, फ़ोन बंद मत कीजिएगा। हम चाहते हैं कि वो आपकी दोस्त भी ये बात सुन लें। आपने जिस लड़की की तस्वीर अपनी अम्मा को दिखाई है, उससे आपकी शादी नहीं हो सकती। लेकिन अब्बा, आई एम नॉट फिनिश्ड। बात पूरी करने दें हमें। आप जानते हैं ना कि अगर इस घर में किसी की मर्जी चलती है, कोई भी बात फाइनल करता है तो वो हम हैं। हम जानते हैं ना जी। सोचा भी कैसे आपने? सोचा भी कि आप अपनी मर्जी करेंगे, मनमानी करेंगे और हम ऐसा होने देंगे? मैंने आपको पहले भी कहा था ना, ऐसा सोचना भी नहीं। मेरे भाइयों का आशर नहीं याद? क्या हुआ उनके साथ? नाफरमान, नहीं मनमानी कर रहे थे, अपनी मर्जी। क्या हुआ फिर? हमने उन्हें अपनी जिंदगी से निकाल दिया। तो क्या चाहते हैं आप? हम आपको भी अपनी जिंदगी से निकाल दें? नहीं अब्बा, मैंने ऐसा कब। बस इनफ। ओके, बस। इस घर में अगर कोई भी लड़की बहू बन के आएगी ना, तो वो हमारी मर्जी, हमारी रजामंदी से आएगी। ये बात याद रखिएगा। कर